और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुलगाम में पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडरों और रियासती सेक्रेटरी सकीना आयतू ने शिरकत करके पार्टी वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी तर्जमान इमरान नबी डार, सीनियर लीडरान सफदर अली खान, पीरजादा फिरोज अहमद शाह, बशीर अहमद नायक और दीगर ने खिताब किया और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सकीना आयतू ने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है और वर्करों से मुतारिक रहने की हिदायत दी गई है। पता है कि क्या सियासी हालात इस टाइम है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो 370 की बात हो जो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, चाहे वो बाकी इलेक्शन की बात तो करते हैं ये लोग जो इस वक्त सरकार में हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हैं, लेकिन आज ये कहते हैं कि इलेक्शन करेंगे, सुबह ये ना करते हैं। चाहे ULB इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, असम्बली इलेक्शन हो, हमारी तो यही गुजारिश है अपने वर्कर्स से कि आपस में एक तो इकट्ठे रहें और दूसरा ये कि इलेक्शन के लिए जब हो तैयार रहें। हमें मजबूरी नहीं है, जब इनका मन बनता है करे इलेक्शन, लेकिन तैयार रहें हर वक्त जब भी सिग्नल आती है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं अभी, चूंकि केस की हियरिंग हो रही है? अभी तो सब जुडिस है, ये डिस्कशन चल रहा है, अभी इस पे बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जिस तरह वहाँ एक फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है। कपिल सिब्बल साहब जो हमारी पार्टी ने वहाँ वकील, सबसे बड़े जो वकील है, एडवोकेट है, पूरे हिंदुस्तान में 5 वकीलों के नाम, उनमें से उनका नाम आता है। उन्होंने अच्छा डिस्कशन किया है और इंशाल्लाह हमें भी अच्छी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने पर कांग्रेस लीडरों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरान ने तालाब तुलो इलाके के मकीरों के साथ एहतजाज में शिरकत की और सरकार पर महंगाई और इजाफी बिजली बिलों को लेकर निशाना साधा। मुजाहिरीन का कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अवाम इजाफी बिजली बिल अदा नहीं कर सकेंगे। लोगों ने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कई सियासी पार्टियां भी हैं, आम लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोग अभी भी पसमानदा हैं और उन पे अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं होगा और स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ है, उसको कतई जो है सहन नहीं किया जाएगा। आपने ये प्रोटेस्ट रैली निकाली, आएगा जो प्रोटेस्ट है ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटरों के तहत गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसी के तहत आज तालाब तुलो क्षेत्र के अंदर सारी जनता जो सड़कों के ऊपर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब जनता की जो लूट खसोट है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां से इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, किसी को पूछा जाए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ लोगों के हाथ में एक बड़े बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। लोग आज परेशान हैं, मजबूर हैं, अच्छे वादा करके, अच्छे दिनों का वादा करके। लेकिन सरकार का कहना है यदि 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली के बिल देने होंगे, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं बैठ के बात करनी होगी? हम यही तो कह रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम जहाँ बिजली डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे, यहाँ तो बिजली आती ही नहीं, 2-2, 4-4 घंटे का जो जहाँ पे कट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। एक बिल इतना बड़ा, ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज सड़कों पे आए हैं, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें? ये जो लोग शामिल हुए हैं ना, ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये बिल्कुल नाजायज लगे हैं। जो पहले मीटर उनको क्या हुआ, वो भी तो मीटर थे, वहाँ तो बिजली 500, 700, 1000 बिल आता था। AC लगा के भी 1000 रुपये बिल आता, अभी 20,000 बिल, 15,000 बिल। लोग कहाँ से लाएं? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है वो बिल बेटे कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना। मांग करते हैं सरकार से, हम जो यही कहते हैं स्मार्ट मीटर बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स को बंद किया जाए। स्मार्ट मीटर्स में कई लोगों के 20,000 से ज्यादा के बिल यहाँ पे आए हैं, जो पहले 1,000 तक आते थे। तो लोगों का गुस्सा जगह जगह फूटा है। जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं इन दिनों, और लोगों की एक ही मांग है कि स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। ये फैसला हुकूमत का उनको बर्दाश्त नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। मेंढर की सरहदी पंचायत हल्के झजला अपर की सरपंच चौधरी सईद ने इल्जाम लगाया कि अवाम को गुनागो मसाइल का सामना है। खुसूसन महकमे सेहत की जानिब से नौमौलूद बच्चों और हामिला खवातीन को बुनियादी हिफाजती अद्वियात मुकर्रर मुद्दत के अंदर वैक्सीनेशन करना लाजिम करार दिया गया है, लेकिन महकमे सेहत की गफलत शेयारी की वजह से
पंचायत हाजा की वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के मुड़ापत्री में मुश्तमिल हैं। गुज़श्ता 3 माह से इन दोनों वार्डों में आबाद अवाम खुसूसन नौमौलूद बच्चों और हामला खवातीन को दानिस्ता तौर पर महरूम रखा गया। उनका कहना था कि मुड़ापत्री एन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जोन में वाक़ है, जहां के मजलूम मजबूर अवाम को आज 21वीं सदी में भी बुनियादी सड़क राब्ता मैसर नहीं है। साहब 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने इनको कहा था कि 12-13 को हम वहाँ वैक्सीन करा देंगे, क्योंकि हमारा कल नेशनल डीवर्मिंग डे था और वैक्सीनेशन भी थी, वो फैसिलिटी बेस्ड थी। कल आउटरीच कैंप कहीं नहीं था। उन्होंने क्या किया, चलो वो उनकी राइट है, जैसे मर्जी करें, कुछ भी कह सकते हैं, बट मुझे ये चीज़ बहुत दुख से कहनी पड़ती है कि इनिशिएटिव हमने लिया कि हम यहाँ वैक्सीन कराएंगे और उसको उनने दूसरा शक्ल दे के और लोगों को वैक्सीन नीचे आने से फैसिलिटी पे नहीं आने दिया है साहब ने मिलके। और उसमें एक हमारी आशा भी इन्वॉल्व है। ये आशा और एएनएम का बीच में आपस में इनके पर्सनल मसले होते हैं, उसको डिपार्टमेंट में ला के आशा ने भी गलत किया है। अब हम ट्राई करेंगे कि आशा का जो है वो ऊपर फॉरवर्ड करेंगे, उसको लिख के देंगे कि ये आशा जिस काम के लिए होती है वो काम होने नहीं दे रही है। बेनिफिशरी को कोई भी बेनिफिट देने के लिए आशा मोटिवेट करती है, परसुएड करती है और उसको फैसिलिटी पे लाती है सर्विसेज के लिए, या अगर सर्विसेज कहीं नहीं मिल सकती हैं किसी वजह से तो आउटरीच कैंप लगा के वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है विद कोऑर्डिनेशन। जिला सांबा में आंखों के फ्लू के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर सांबा डॉक्टर रजनी ने न्यूज़ 18 JKLH से बात की। उन्होंने कहा कि आई फ्लू के ज्यादातर केसेस बच्चों में देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। आंखों में सूजन, खारिश जैसी अलामात मिलने पर डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया। हमारे पास 40 to 50% पेशेंट्स डेली हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के, पूरी ओपीडी में से आ रहे हैं आजकल। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम देखते हैं लालगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा है आंखों में, सूजन भी है कुछ लोगों में, और चिपचिपा पानी आना, चिप्पड़ जैसे जो होते हैं, गंदगी मबादा जो होता है आंखों में चिपका रहता है। ज़्यादातर बताते हैं सुबह उठे तो आंखें जुड़ी हुई थी, खुल नहीं पा रही थी आंखें, तो इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस यही है कि यही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आई चेकअप प्रॉपर कराएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आई चेकअप प्रॉपर करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो मोस्टली ये 5 से 7 दिन में रिजॉल्व कर जाती है, कोई घबराने की बात नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जम्मू कैंपस में डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम तलबा की तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतों और मौसर अबलाग के बारे में रहनुमाई के लिए शुरू किया गया है। प्रोग्राम के जरिए तलबा को उनकी दिलचस्पी और शौक़ के मुताबिक मज़ामीन के इंतखाब की आज़ादी मिलेगी। यह प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बाहमी ताउन के साथ मसाइल के हल पर जोर दिया गया ताकि रोज़गार और कारोबार के लिए राहमवार हो सके। पहले ऐसा प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, भारत में कहीं और भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। ये नया प्रोग्राम है NEP के तहत, तो इसलिए बहुत सारे सवाल होंगे पेरेंट्स के, बच्चों के, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमें इससे अच्छा फोरम कोई नहीं मिला, जहां हम बच्चों से, उनके पेरेंट्स से आमने सामने बैठ के बात करें, उनको बताएं और उनका कोई सवाल है उसका जवाब दें। रवां पार्लियामेंट इजलास के दौरान पहाड़ी बिरादरी के ST स्टेशन बिल में ताखीर पर राजौरी की पहाड़ी बिरादरी ने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को ST का दर्जा देने का बिल कांग्रेस पार्टी की वजह से पास नहीं हुआ। पहाड़ी बिरादरी के लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी पहाड़ी बिरादरी को ST का दर्जा देने का वादा जरूर पूरा करेगी। उनका कहना था कि अगर पहाड़ियों को दर्जा नहीं मिलता तो इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कसूरवार होंगे। पहाड़ी अवाम आने वाले इंतखाबात में इन दोनों पार्टियों को अपने वोट के जरिए जवाब देंगे। देखना पड़ता है कि हम इस सेशन में पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर को एक तोहफा देने जा रही है, और हमारी जो यहाँ पे लोकल पार्टियां, इनने हमारा यहाँ पे विरोध किया। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आपने पूरे सेशन को देखा है, आपने पूरे सेशन को पूरे करीबी से देखा है, और जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है आने वाले टाइम पे हमने भी उनका उसी तरीके से विरोध करना है, जिन्होंने हमारा चाहे 1-2 महीने हमारा लेट किया। ये हमें पूरा गवर्नमेंट पे भरोसा है कि हमारा जो पहाड़ी का बिल है ST स्टेटस हमें जरूर मिलेगा। 70 साल से जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग थे, जो 70 साल से जो उनकी पहाड़ियों की डिमांड थी, वो डिमांड जो है वो उनको ST स्टेटस देकर वो हम पूरी करेंगे, और उन्हें कहा पूरी करेंगे। लेकिन जब
हमारा बिल पहुंचा पार्लियामेंट के अंदर और कांग्रेस और एनसी के लोगों ने हंगामा कर दिया वहां पे। ये कांग्रेस और एनसी और पीडीपी के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो गरीब पहाड़ी है उनको अधिकार मिले। और हमेशा पहाड़ी जो है ये एनसी का और कांग्रेस का सपोर्टर रहा है, और पहाड़ी के बॉर्डर से ही, पहाड़ी की सपोर्ट की वजह से ही जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और कांग्रेस वाले गवर्नमेंट बनाते रहे, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो। पहाड़ियों की सपोर्ट के बिना जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार नहीं बना सकता। और अब उनको डर लग गया था कि दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पहाड़ियों का जो हक है वो मिलने जा रहा है, और एनसी और कांग्रेस के इन गुंडू में, मैं इनको गुंडा शब्द इस्तेमाल करूंगा, इन गुंडों ने वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया, जिसकी वजह से आज हमारा पहाड़ियों का बिल जो है दिनों दिन लेट हो रहा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है अपनी केंद्र सरकार पर। जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन पर पूरा विश्वास है हमें कि पहाड़ियों का जो हक है वो हमें मिलेगा, और दिल्ली से मिलेगा, और भारतीय जनता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की बात फिर लौटते हैं।